यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए आज लेकर आए हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के एमसीक्यूज आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको करके ही बोर्ड परीक्षा देने जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी है, कोण बी कितना 120, 60 या 90 या 45। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है ए सी 12 सेंटीमीटर। अगर बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं भुजाएं, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का कोण कितना होता है 90 अंश। तो सबसे बड़ी भुजा है 12, तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 144। इसके बाद दूसरी भुजा ए बी कितना है 6√3, इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, जो हो गया 108। और तीसरी भुजा 6, तो 6 का वर्ग क्या होगा 36। 108 और 36 कितना हो गया 108 और 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 144। तो बड़ी भुजा का वर्ग कितना आता है 144 और छोटी भुजा का वर्ग होगा वो कितना 144। इसलिए ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है और पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज का कोण होता है 90 अंश, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 90 अंश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो पहला बिंदु मान लेंगे x1 y1, दूसरा मान लेंगे x2 y2। तो जब x1 + x2 -8 प्लस x1 का मान -8 x2 का मान 0, तो -8/2 हो जाएगा। y1 हो गया 0 और y2 हो गया -8, तो 0 + -8/2। अब -8/2 हो गया -4 और -8/2 हो गया -4। तो इसका सही उत्तर क्या है -4 और -4। ये बिंदु इसका मध्य बिंदु होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु y अक्ष पर होगा वह बिंदु मान लेंगे 0 और y, क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0। तो बिंदु मान लिया हमने 0 और y। ये बिंदु 0 और y दो बिंदुओं a और b से समान दूरी पर समदूरस्थ है। तो बिंदु P है जो 0 y है, ये बिंदु A 6 5 और बिंदु B -4 और 3 से, इससे जितनी दूरी पर यह है इससे जितनी दूरी पर यह होगा। अब देखो PA बराबर होगा PB, P से A की दूरी बराबर है P से B की दूरी, यानी PA बराबर होगा PB। तो PA का वर्ग बराबर होगा PB का वर्ग। अब जब PA का मान निकाल लेंगे, P से A की दूरी निकाल लेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है PA x1 - x2 का वर्ग, तो 6 - 0 का वर्ग, 6 - 0 का वर्ग प्लस 5 - y का वर्ग, और इसका वर्ग कर देंगे बराबर। ऐसे ही PB निकालेंगे, P से B की दूरी, तो हो जाएगा 0 वर्गमूल 0 माइनस हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग प्लस y -3 का वर्ग, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो 6 - 0 6 का वर्ग हो गया 36, 5 - y का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, a स्क्वायर y का वर्ग y स्क्वायर b स्क्वायर -2ab 2 × 5 × y 10y बराबर। ऐसे ही 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस y -3 का होल स्क्वायर y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और -3 दूनी 6 y, इसमें y स्क्वायर कट जाएगा, तो -10y -6y को लाएंगे इस तरफ प्लस के 6y बराबर 16 और 9 25, 25 को ले जाएंगे इस तरफ माइनस के 25 और माइनस के 36, तो 6y - 10y माइनस के 4y और
बराबर माइनस के 36, माइनस से कट जाएगा माइनस, तो y का मान 4 9 36, तो y का मान क्या है 9। इसलिए वो बिंदु क्या माना था हमने 0 y, तो बिंदु क्या हो गया वो 0 और y का मान आ गया 9, तो इसलिए बिंदु है वो 0 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 65 और 117 के HCF को 65 m-17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा 4 2 1 या 3। तो 65 और 117 का HCF जो होगा उसे 65 m-17 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब संख्या 65 है उसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कट जाएगा 13 बार और 13 से कट जाएगा 1 बार, तो 65 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 5, ऐसे 117 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 9 13 में 17 और 13 गुना 3 और गुना 3, तो 117 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 3 और गुना 3। अब इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका HCF कितना है 13, और इसके HCF को हम लिख सकते हैं 65 m-17, तो इसका मतलब है 65 m-17 इसके HCF का ही मान है। तो 65 m बराबर 13, 117 को आगे ले जाएंगे तो प्लस के 117, ये हो गया 130, तो 65 m बराबर 130 और m बराबर 65 दूनी 130, तो m का मान कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, इनमें से सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सहभाज्य संख्या में होती है जिनमें HCF A और B बराबर 1, जिनमें केवल एक जिनका HCF 1 होता है, जिन दोनों में कुछ भी कॉमन न हो। तो 14 और 35 दोनों 7 से कट जाते हैं, तो इनमें 7 कॉमन है, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। 31 और 93, 31 से 31 भी कट जाता है, 31 या 93 3 बार कट जाएगा, तो 31 इनमें कॉमन है। ये सम संख्याएँ हैं, 2 से कट जाएंगे, तो ये भी इनमें भी 2 कॉमन है। तो 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल इनका HCF क्या होगा 1, इसलिए यही सहभाज्य संख्याएँ हैं। तो जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन न हो, केवल एक कॉमन हो, उन्हें कहते हैं सहभाज्य संख्या, इसलिए इसमें 18 और 25 सहभाज्य संख्याएँ हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमारे पास दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या मानेंगे हम R1, दूसरे की मानेंगे R2, उनकी परिधियों का अनुपात। तो पहले वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो पहले वर्त के लिए क्या होगा R1 अनुपात दिया है इनका, दूसरे वर्त के लिए क्या होगा 2πr2, इनका मान दिया गया है 2/2:3। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, 2π से 2π कट गया, तो R1/R2 बराबर 2/3। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो वर्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो r पहले के लिए होगा R1² और दूसरे के लिए होगा R2²। क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, पाई से पाई कट जाएगा। अब R1/R2 इसे क्या लिख सकते हैं हम, R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 का मान दिया गया है 2/3, तो इसका मान रख देंगे 2/3, तो 2/3 का वर्ग क्या होगा 4/9, इसलिए इनका अनुपात क्या हो जाएगा 4:9, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 4:9। इसके बाद क्वेश्चन है, यदि वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हैं तो वर्त की त्रिज्या होगी। आप जानते हैं वर्त का परिमाप या परिधि का सूत्र होता है 2πr, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इनके मान बराबर हैं तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना हो गया 2r बराबर r²। यहाँ पे r की 2 घात हैं और यहाँ पे r की 1 घात है, तो इससे 1 घात कट जाएगी, 1 बचेगी, तो r बराबर कितना बच गया 2, तो r का मान कितना है 2 मात्रक। इसके बाद दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हर बार आता है, आपको ध्यान रखना है समरूप त्रिभुजों के अक्षत्रफलों का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात कितना है, 2:3, यानी 2/3। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4/9 या 4:9। तो इनका कितना हो जाएगा, 4:9। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो इनका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। और अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो उनका वर्गमूल निकाल लेंगे तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। इसके बाद -3, 4 बिंदु है कि एक्स अक्ष से दूरी। इसमें आपको ध्यान रखना है एक्स अक्ष से दूरी ये बराबर होता है जो वाई का मान दिया गया होगा, और वाई अक्ष से दूरी बराबर होगा जो एस का मान दिया गया होगा। तो अगर एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है तो बराबर वाई का मान कितना होगा, 4। तो इसका मान कितना है, 4 मात्रक। और अगर वाई अक्ष से मान निकालना होता तो बराबर एक्स का मान कितना है, -3। लेकिन हमें दूरी निकालनी है, दूरी हमेशा प्लस की लेंगे, तो इसका मान क्या होगा, 3। तो अगर वाई से दूरी निकालनी है तो एस का मान, और एस से दूरी निकालनी है तो वाई का मान, और चिन्ह उसमें प्लस का ही लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण थीटा है, इसमें लंब का मान है 8 और आधार का मान है 15। तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कितना होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना हो जाएगा इसका, 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225, ये हो गया 289। और 289 किसका वर्ग है, 17 का। तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, 17। तो कर्ण कितना आ गया, 17। अब निकालना है कोसेक थीटा, ये बताया कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, 17, और लंब है 8, तो 17/8। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं विविक्तीकर। विविक्तीकर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। विविक्तीकर कहीं भी निकालना हो तो हम निकाल लेंगे b² - 4ac का मान। अगर इसका मान 3 तरह का आ सकता है, अगर इसका मान या तो आएगा 0 या प्लस का आएगा या माइनस का, 0 या पॉजिटिव या निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मूल होंगे इसके वास्तविक व असमान, यानी अलग अलग होंगे। अगर 0 आया तो वास्तविक व बराबर होंगे, और अगर माइनस आया तो मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें b² - 4ac निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारी समीकरण है उसे x² + bx + c = 0 के रूप में लेंगे। तो a का मान क्या हो गया, 3, b का मान हो गया -6, और c का मान हो गया 9। अब निकालेंगे b² - 4ac। तो b का मान क्या है हमारा, -6। तो -6 का वर्ग -4 गुना a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 9। तो -6 का वर्ग 36 -9 × 36 और गुना 3। तो 36 - 108 कितना बचेगा, ये -72, -72। तो इसका मान कैसा आया, निगेटिव। तो निगेटिव मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, इसलिए इसके मूल काल्पनिक हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट